अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कश्मीर के सेब हों, आलू बुखारे हों, वहाँ के तरह तरह के जो फल इत्यादि की बात हो, चाहे वहाँ के मेवों की बात हो, आप देखिए कि इनकी गुणवत्ता पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लेकिन कोरोना काल में जो हमारे किसान भाई हैं, खासतौर पर कश्मीर के, उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक तो बेमौसम जो बर्फबारी हुई है उसने फसलों को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया। हमने पहले की रिपोर्टों में आपको दिखाया कि किस तरीके से जो सेब उत्पादक हैं, सेब किसान हैं, वो परेशान हैं। आज बात करते हैं प्लम यानी आलू बुखारे की। आप देखिए कि हमारे जो आलू बुखारे के उत्पादक हैं, किसान हैं, किस कदर परेशान हैं। एक तो जैसा हमने बताया आपको, बेमौसम बर्फबारी जो हुई है उससे फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ। और अगर हम बात करें जो इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है, दोबारा लॉकडाउन लगा है खासतौर पर कश्मीर में, तो जो माल है वो बाहर जा ही नहीं पा रहा है। कुछ आसपास में बिक जा रहा है, अन्य राज्यों की बात करें तो वहाँ पर जा नहीं पा रहा है। अच्छा, आलू बुखारा जो है जुलाई और अगस्त महीने में ही सर्वाधिक इसकी जो पैदावार होती है, उस समय ये ज़्यादा अच्छी खाने लायक होते हैं। तो अब जब माल बाहर नहीं जा पा रहा है तो उनको, किसानों को, एक तो जो मजदूर लगाए जाते हैं जो पेड़ों से तोड़ते हैं, उनको मजदूरी देना मुश्किल हो रहा है। और चूंकि बाजार में माल नहीं जा पा रहा है तो इनकी जो लाइफ होती है प्लम की, वो भी बहुत कम होती है। अब वो एक दो या दो दिन में सड़ने लग जाते हैं, तो इससे उनका माल भी बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। परेशान है ये लोग और चाहते हैं कि प्रशासन या सरकार इनको मुआवजा दे। प्रभात साक्षी संवाददाता ने बडगाम में लोगों से बातचीत की। आपको दिखाते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। मेरा नाम गुलाम नबी है। मैं छतरगाम रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट बडगाम में। मेरा ये आलू बुखार का बगीचा 10 कनाल से है। मैं 2-3 साल से ये काम कर रहा था, तो 3-4 साल था ठीक आलू बुखार, मगर इस साल बहुत कम था। तो हालात की वजह से ये माल बाहर नहीं जाता है, कम जाता है, तो कम की वजह से थोड़ा सा ख़राब भी होता है। लॉकडाउन की वजह से हमारा यही प्रॉब्लम हुआ कि बाहर माल ज़्यादा नहीं बिकता है, घर में सब बैठता है, तो खाने वाला भी कोई होना चाहिए। गवर्नमेंट से चाहते हैं कि थोड़ा सा हमारे मदद करें, हम भी आगे चलें। हम इस छतरगाम में रहते हैं। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट बडगाम है। हमने बचपन से ये काम शुरू कर दिया है। हमको लगभग जैसे ये 10 हज़ार पेटियाँ निकलते हैं आलू बुखारा, इस पर हम गुजारा हमको चलता है। मगर इस साल में हमको बहुत नुकसान पड़ गया, क्योंकि आप देखते हैं कितना गिरा हुआ है। हम एक एक दाना से निकलते हैं दरख्त से। इस साल बहुत हमको नुकसान हो गया। लिहाजा आपकी वसालत से हम आपको चाहिए कुछ मुआवजा हमको मिलना चाहिए। हम बहुत गरीब आदमी है, वो लॉकडाउन भी हो गया है, हमको इसको बहुत नुकसान हो गया इससे भी। लिहाजा हमको कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। ये तो आलू बुखार का पेड़ है। इस साल तो बहुत कम है आलू बुखार, मगर पर साल तो इसमें बहुत आलू बुखार है। इस साल तो ख़राब भी हो गया, रोड़ा भी पड़ गया था और ये ख़राब माल हो गया था। इस साल तो ये 15,000 डब्बा इसमें आता है, इस साल तो 1-2 हज़ार उतरेगा। वो बाकी तो व्यापारी तो जो वो फेल हो गया था इस साल भी। अपील है ये कुछ मदद करेगा, अगर कुछ नुकसान देगा वो तो फिर तो बच जाएगा ये व्यापारी, अगर नहीं तो ये फिर फेल हो गया था। अगले साल भी यही हो गया था, इस साल भी यही हो गया था। लॉकडाउन की वजह से बंदा तो ज़्यादा बाहर नहीं निकलता है, अंदर ही बैठा हुआ है, क्योंकि अब मज़दूर ये छोटे छोटे बच्चे लाए थे ये आलू बुखार लाने के लिए, मगर आता इसमें कुछ आता नहीं है ना, पेड़ में कुछ उतरता नहीं है, थोड़ा थोड़ा उतरता है। आप देखो ना, खुद ही देखो पेड़ में कितना आलू दाना है, ये तो उतारना पड़ता है। अब अगर इसी में रहेंगे ये पेड़ भी ख़राब हो जाएगा। अब तो पेड़ तो भी बचाना है, वरना ये पेड़ भी ख़राब हो जाएगा। जब ये ज़्यादा पक जाएगा फिर तो आलू बुखार ख़राब हो जाएगा। मेरा नाम मुनीर अहमद है। हम यहाँ छतरगाम में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट बडगाम में आता है ये। हम ये लॉकडाउन की वजह से बगीचे में आ गए ये काम करने के लिए, क्योंकि हमारे ये जो है व्यापारी हैं उनके पास ये मज़दूर नहीं थे। इसलिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, ये नॉन मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। इसकी वजह से मैं यहाँ पे आ गया। लॉकडाउन की वजह से हमारे कॉलेज बंद है, स्कूल बंद है, सब कुछ बंद है। इसीलिए मैं यहाँ आ गया काम करने के लिए कि मिडिल क्लास फैमिली है, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई घर का खर्चा चलाना पड़ता है खुद ही। इसीलिए हम यहाँ पे आ गए।
अब यहाँ पे जो काम है वो बगीचे में वो आलू बुखार उतारना है ऊपर से, बहुत कम है ऊपर, इसीलिए बहुत मेहनत लगती है और व्यापारी को भी बहुत नुकसान हो गया इस साल। हमें बस एक पेड़ में 2-3 दाने निकलते हैं बस, बाकी सब नुकसान हो गया। वो ओले की वजह से भी, लॉकडाउन की वजह से भी नुकसान बहुत हो गया इस साल। उधर जम्मू कश्मीर के ही डोडा की बात करें तो आप देखिए कि खासतौर पे प्रशासन को अब चाहिए कि जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जो हमारे विकास के कार्य हैं उन पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। अब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए, किसी की तबीयत अचानक खराब हो जाए और रोड नहीं हो तो कितनी परेशानियां उठाना पड़ सकती हैं। आपको डोडा की इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। देखिए, एक महिला को जब अस्पताल ले जाने की नौबत आई, उनको कुछ दिक्कतें हुई, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें, तो अब देखिए कि लोगों ने किस कदर मुश्किलों से उनको वहां पर अस्पताल तक पहुंचाया। और आइए आपको दिखाते हैं कि जो लोग हैं, परेशान लोग, वो क्या कह रहे हैं और सड़कों के बारे में स्थानीय अधिकारियों का क्या कह रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं कि जब वो नवंबर में विजिट हुए थे, उन्होंने कहा था मार्च में आपके कदम में रोड होगी। कितने मार्च आए, कितने गए, अब तक यहाँ रोड नहीं पहुँचे। ऐसा क्यों है? हमने कौन से गुनाह किए हैं? अगर वो हमें नहीं जाना, वो हमें ये नहीं समझते, यहाँ के नागरिक नहीं समझते, तो साहब कह दें हमसे, हम किसी तरीके की आशा में नहीं रहेंगे। हमें मजाक बना के रखा है। वो रोड सेंक्शन हुई है, उस पर काम लगा है, आधा रोड तकरीबन बन गया है, लेकिन चूँकि उसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस और कुछ कोर्ट केसेस भी आया है, जिसकी वजह से वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर भी हमने इस पे पूरी इंक्वायरी बिठाई है, तो हम पूरी इंक्वायरी करके इस पे जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।